अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद अली है। मैं हाफिज़ाबाद से आया हूँ। बेसिकली मेरा लाहौर आने का मकसद ये था कि मैं पीटी का टेस्ट जो है वो करूँ, क्योंकि मैंने स्टडी अब्रॉड जाना था, जिस वजह से पीटी की रिक्वायरमेंट थी। हाफिज़ाबाद में ये नहीं कि हाफिज़ाबाद में वहाँ पे प्रिपरेशन नहीं करवाते, वहाँ पे भी करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉपर सेटअप नहीं मुझे मिला या प्रॉपर गैजेट्स नहीं मुझे मिले जहाँ पे बंदा प्रैक्टिस कर सके। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ISCN जो अकेडमी है लाहौर में ये मिली, और यहाँ पे फिर मैंने आके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। मैंने इधर ऐप यूनी से प्रैक्टिस की। डेली मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था, बाय सेल्फ प्रैक्टिस करता था अच्छे से। टीचर्स ने काफ़ी मेरी हेल्प की यहाँ पे। इन्होंने मुझे अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, एक लर्निंग इन्वायरमेंट था जिधर मेरी अच्छी से मतलब प्रैक्टिस मैं अच्छे से करता रहा हूँ, एक पुरसुकून माहौल में बैठ के। एट द एंड आज ही मैं अपना पीटी का टेस्ट दे के आया हूँ। जैसे कि अगर आप ऐप यूनी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐप यूनी आपको एक हाई लेवल पे प्रैक्टिस करा रहा होता है, क्योंकि जो पीटी का टेस्ट आता है वो ऐसा समझिए जैसे 50% डिफरेंट है। अगर आप ऐप यूनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐप यूनी से 50% चीज़ वो कम आएगी, आसान आएगी इन दी रियल टेस्ट। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रीड अलाउड इधर 4 या 5 लाइन का कर रहे हैं, वहाँ पे 2 या 3 का आएगा, इससे ज़्यादा रीड अलाउड नहीं आता। इसी तरह आज लेकिन एक और भी टेस्ट के दौरान होता है कि मतलब मोस्टली जो पीटी के एग्ज़ाम या मॉक टेस्ट आप ऐप यूनी से दे रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि 7 रीड अलाउड आ रहे होते हैं, उसके बाद 8 से 11 से 12 जो है वो आपके पास रिपीट सेंटेंस आते हैं, फिर 3 डिस्क्राइब इमेजेस आ जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें रियल टेस्ट में चेंज भी हो सकती हैं। जैसे कि आज मेरे टेस्ट में मुझे 4 डिस्क्राइब इमेज आ गई, मुझे ये था कि 3 के बाद आगे रिटन लेक्चर आएगा, लेकिन चौथी भी इमेज आ गई, तो मैं उसके लिए शायद प्रिपेयर नहीं था और मैंने वो मतलब टाइम आगे पीछे होगा, टाइमिंग मेरी आगे पीछे होगी उसको करते वक्त। और आपने ख्याल रखना है टेस्ट के दौरान कि आपकी ये जो चीज़ें हैं ये बदल भी सकती हैं, मतलब आपकी इमेजेस ज़्यादा भी आ सकती हैं, कम भी आ सकती हैं। आपके रिटन लेक्चर 1 भी आ सकता है, 1 तो आएगा ही आएगा, वो 2 भी आ सकते हैं। उसके बाद जो आपका समराइज द रिटन टेक्स्ट है वो आपके 2 भी आ सकते हैं, 1 तो आते ही आता है, 2 भी आते हैं, ऐसे भी आपके 2 आते हैं, एक तो पक्का आता है और कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो समराइज स्पोकन टेक्स्ट होता है, वो भी आपके कभी कभी 2 आ जाते हैं। तो आपने उसको ध्यान से रखना है, चीज़ों को लेके चलना करना। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इधर एशियन अकेडमी के साथ भी, और रियल टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो मेरा टारगेट स्कोर था मैंने वो अचीव कर लिया है। शुक्रिया। आपको आपका सवाल है तो आप पूछ लें। आपकी जो टाइमिंग थी एग्जाम दिया था? मेरा एग्जाम की टाइमिंग जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 7:45, और मेरा जो टेस्ट स्टार्ट हुआ वो तकरीबन 8:05 पे शुरू हुआ था। वो उनकी जो पहले रिक्वायरमेंट होती है वो पासपोर्ट वगैरह स्कैनिंग वगैरह फिंगरप्रिंट्स वगैरह करते हैं, तो उसमें थोड़ा जो टाइम लगता है वही लगता है। उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट पे बिठाया तो ओवरऑल देखा ये तो जैसे ऐप यूनी पे होता है, ये पहले स्पीकिंग के लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं, फिर आपको राइटिंग के लिए 10 मिनट, एक सेक्शन के 20 मिनट, ऐसे के लिए अलहदा से, फिर रीडिंग के लिए 30 मिनट अलहदा से, और फिर स्पीकिंग के लिए 28 मिनट अलहदा से। तो उधर टाइम बहुत होता है आपके पास, आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो मेरा 8:05 पे शुरू हुआ टेस्ट, और मेरा तकरीबन 9:30 तक मेरा टेस्ट ख़त्म हो गया था। हर सेक्शन को मैंने 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट पहले ही किया तकरीबन, क्योंकि इधर ऐप यूनी में चीज़ें डिटेल्ड होती हैं, एक्सप्लेन होती हैं और ज़्यादा लेंथी होती हैं। वहाँ पे चीज़ें शॉर्ट होती हैं, प्रिसाइज होती हैं, और आपने उसी के अंदर आपने करना होता है, तो वो टाइम बहुत होता है आपके पास। आप इजीली अगर आपने ऐप यूनी पे 10-12 मॉक टेस्ट दिए हुए अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप पेपर में आपको टाइमिंग का मसला नहीं बनेगा। ICD के जो इंस्ट्रक्टर थे इरफान साहब, उनकी तरफ से गाइडलाइन जो आपको मिली है वो कितनी आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है? मेरे ख्याल से जो सर ने हमें गाइड किया है, ओवरऑल सारा जो सिनेरियो था वहाँ पे और इधर का जो था वो तकरीबन सेम था। उन्होंने जो हमें गाइड किया, जो हमें टेम्पलेट्स वगैरह उन्होंने सिखाए, वो सारे वर्क किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे रहे, और जो अचीवेबल स्कोर था वो आज मिला मुझे। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेन चीज यही है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका टारगेट स्कोर है, हाँ जी, फॉर द फॉरेन एडमिशन वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका गाइस कोई क्वेश्चन? ओवरऑल स्कोर भी क्या है? ओवरऑल मेरा 65 है। ओके, नॉट लेस देन 62 आई थिंक। हाँ जी, नॉट लेस देन 62 है। टेस्ट सेंटर कौन सा था? मेरा टेस्ट सेंटर था JNS एजुकेशन। GNS के बारे में क्या कहते हैं? GNS का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था।